नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। खबरें हैं कि लगभग 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों शायद फिर से एक साथ आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है राज और उद्धव, एक मराठी एकता का आह्वान। बिल्कुल। इसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये करीब 2 दशक की दूरी के बाद अचानक ये नजदीकी की बातें क्यों, क्या वजह है, और महाराष्ट्र की राजनीति पर, खासकर वो जो मराठी पहचान वाली बात है, उस पर इसका क्या असर हो सकता है। 20 साल काफी लंबा अरसा होता है राजनीति में। बिल्कुल। ये सुगबुगाहट वाकई काफी अहम है। बिल्कुल। और देखिए, जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है और जैसा आपके स्रोत में भी इशारा है, वो है इस संभावित एकता का, कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु मराठी अस्मिता। अच्छा। हाँ, मतलब मराठी भाषा, पहचान, वो गौरव वाली भावना, लगता है इसी भावनात्मक धागे से इन दोनों को फिर से जोड़ने की कोशिश है। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि इसका एक तत्कालिक कारण है स्कूलों में जो त्रिभाषा नीति लाने की बात है, उसका विरोध। हाँ। दस्तावेज कहते हैं कि इसे हिंदी थोपने जैसा देखा जा रहा है। ये त्रिभाषा नीति का विरोध, इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, देखिए, त्रिभाषा नीति का जो मकसद है वो स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाना है, लेकिन स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि चिंता इस बात की है कि कहीं इसके जरिए हिंदी को अनिवार्य तो नहीं बनाया जा रहा। अच्छा। जिसे लोग खासकर महाराष्ट्र में मराठी पर एक तरह के दबाव के रूप में देख रहे हैं। और इसी विरोध को एक आवाज देने के लिए एक संयुक्त प्रदर्शन की योजना है। तो ये सिर्फ बातों तक ही नहीं है, जमीन पर कुछ करने की तैयारी है। बिल्कुल सही। दस्तावेज में साफ लिखा है कि 5 जुलाई को सुबह 10 बजे गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। ओके। और इसे सिर्फ एक गिरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक संयुक्त मराठी मोर्चे की तरह पेश करने का प्लान है। ये अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन है। और इस मार्च का जो समय है वो भी गौर करने लायक है। स्रोत कह रहे हैं कि ये सब जो आगामी नागरिक चुनाव हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस, उनसे ठीक पहले हो रहा है। हाँ। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? देखिए, राजनीति में टाइमिंग शायद ही कभी सिर्फ संयोग होती है ना। सही बात है। जैसा स्रोत भी संकेत दे रहे हैं, इसे सिर्फ भाषा नीति जैसे एक तात्कालिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया समझना शायद अधूरी बात होगी। अच्छा। हाँ, ये भविष्य के लिए भी हो सकता है, खासकर चुनावों को देखते हुए एक तरह से परखने की कोशिश है कि क्या आगे चलकर लंबे समय के लिए राजनीतिक तालमेल बन सकता है। ये पानी में उतरकर तापमान जांचने जैसा है कि क्या ये गठजोड़ टिकेगा, क्या कार्यकर्ता साथ आएंगे जमीन पर। तो ये एक तीर से 2 निशाने वाली बात हुई। एक तरफ तो भाषा नीति का विरोध करके मराठी मानुष की भावनाओं को साधना, हाँ, और दूसरी तरफ ये भी देखना कि क्या भविष्य में सियासी तौर पे साथ काम चल सकता है। ये दिलचस्प है, खासकर जब हम उनके पुराने अलगाव को देखते हैं। बिल्कुल। उनका जो पिछला विभाजन था वो काफी कड़वाहट भरा था और दोनों ने अपनी अलग अलग राहें चुनी। हाँ, वो तो है। स्रोत सीधे तौर पर उन पुरानी कड़वाहटों पर तो नहीं जा रहे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इतने सालों बाद किसी एक मुद्दे पर साथ आना, भले ही वो मराठी अस्मिता जैसा भावनात्मक मुद्दा ही क्यों ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। सही। दस्तावेज इसे एकता के आवाहन की तरह दिखा रहे हैं, जो बताता है कि कोशिश शायद ये है कि बड़े मकसद के लिए मतभेदों को किनारे रखा जाए। तो अगर हम सबको जोड़ के देखें, 2 बड़े नेता करीब 20 साल पहले अलग हुए, अब मराठी पहचान और भाषा नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ आने की तैयारी में, और शुरुआत एक बड़े मार्च से हो रही है। हाँ, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये मामला सिर्फ भाषा नीति के विरोध या एक मार्च तक ही सीमित नहीं लगता। जैसा हमने भी बात की, दस्तावेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के जो राजनीतिक समीकरण है उनको बदलने की कोशिश हो सकती है, और खासकर आने वाले चुनावों से पहले भविष्य में साथ काम करने की संभावनाओं को टटोलने का एक रणनीतिक कदम भी। एक तरह की परीक्षा। हाँ, कह सकते हैं। इस संभावित गठबंधन के लिए ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बताइए। कि मराठी पहचान पर ये जो नया जोर है और त्रिभाषा